तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में 8वें भाव के बारे में अभी बात करेंगे। 8वां भाव यानी जहां पर आपके वृश्चिक राशि है। 8वें भाव में सूर्य और बृहस्पति के होने से आपकी लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन कौन से परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी और बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी है। तो 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। और 5वें भाव के स्वामी जब आपके 8वें भाव में स्थित हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन है वो इस हाउस से जोड़कर देख सकते हैं। यानी जैसे आप कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई भी अकल्ट का आपने एजुकेशन ग्रहण किया है, या 8वें भाव से संबंधित कोई भी जैसे जासूसी से रिलेटेड आपने कोई एजुकेशन ग्रहण करी है, या अन्य भी कोई ऐसा आपका काम हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये युति आपको आपके निर्णय क्षमता में और आप जो भी डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन आप फाइनल कर देंगे उन मामले में बहुत ज़्यादा सीक्रेट बनाता है। इसलिए कभी कभी आप लोगों के उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। जब आप अपनी बात को जब तक पूर्ण रूप से सामने नहीं रखेंगे लोगों के, तब तक आपकी बात को लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई मिलती है और आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छे से सोचने के लिए मजबूर होता है। 8वें भाव में अगर देखा जाए तो दोनों के लिए ही ये मित्र मंगल का घर है, तो दोनों ही यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो सूर्य को हम उतना अच्छा नहीं मानते 8वें भाव में, बट वास्तविक जो रिजल्ट हैं सूर्य के 8वें भाव में काफ़ी अच्छे रहते हैं। सूर्य यहाँ बृहस्पति के साथ हैं, तो पिता से आपको जो फायदा होना है या पिता की तरफ से जो सपोर्ट मिलना है, कभी कभी उसमें थोड़ी कमी रह सकती है, क्योंकि ये पिता के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे नहीं देता कभी कभी। इसके साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति में और अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी फायदा दिला सकता है। ये युति मेनली आपको ज्ञान के मामले में और आपके आर्थिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आप कोई बहुत ही हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई रिसर्च रिलेटेड काम करना चाहते हैं, PhD वगैरह करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये युति का सपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। और आप में योग्यता तो होगी ही होगी, उस योग्यता को आप काम भी काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। तो लगभग हर काम आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी बुद्धि और विवेकशीलता का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। यहाँ आपको देखना पड़ेगा बृहस्पति कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के। जितना ज़्यादा बृहस्पति क्लोज होगा सूर्य के, उतना ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस आपके पिता के साथ आपके रहेंगे। लेकिन ये रिसर्च रिलेटेड काम करने के लिए या अकल्ट रिलेटेड काम करने के लिए बहुत अच्छा फिर युति माना जा सकता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अस्त भी ना हो तो बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। और सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव है वास्तव में बृहस्पति पर, ये आपको देखना है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी, तो 9वें भाव से संबंधित भी अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो इस युति का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ आप अपने रिसर्च पर्पज से विदेश यात्रा करें, कोई लंबी दूरी की यात्रा करें, किसी दूसरे स्टेट में जाएं या विदेश में सेटल हों, तो उन मामलों में भी ये सपोर्ट कर सकता है। अब देखिए, सूर्य है वो सरकारी कनेक्शन दिखाता है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके जो फादर हैं आपके जन्म लेने के बाद उनका भाग्योदय हुआ हो और उनका कुछ उनके करियर में अच्छा हुआ हो, आर्थिक मामलों में कुछ बढ़िया परिवर्तन आए हों, या उनको प्रमोशन वगैरह मिला हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपके माइंड को ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देने का काम करता है। इसलिए जब भी आप कोई फाइनल डिसीजन पे पहुँच रहे किसी भी मामले में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ सूर्य जितना अधिक मजबूत स्थिति में होगा उतना ही अच्छा यहाँ सूर्य का प्रभाव रहेगा और लगभग प्रत्येक काम करना आपके लिए आसान रहेगा। इस कंजक्शन की वजह से कभी कभी थोड़ी बहुत आपके अपने इन लॉज से अनबन भी रह सकती है, लेकिन आपका जो ज्ञान होगा बहुत ही हाई लेवल का होगा, आपकी समझ अच्छी होगी, आपको समझने में एनालाइज करने में कठिनाई नहीं होगी किसी भी विषय को। तो यहाँ पे मेनली जो आप फोकस करें इस कंजक्शन की वजह से, वो आप फोकस करें अपने कैरियर पे, अपने आर्थिक मामलों पे, और अपने मन को आप कितनी ज़्यादा गहराई तक लेकर जा सकते हैं। किसी भी विषय को सीखने समझने के मामले में अपने मन को कितनी ज़्यादा आप गहराइयाँ दे सकते हैं। ये कंजक्शन के साथ अगर चंद्रमा का संबंध हो तो आपको पूजा पाठ करना या कोई भी आध्यात्मिक काम करना बहुत पसंद होगा। वैसे भी ये कंजक्शन अकेला भी आपको काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है इन मामलों में, लेकिन चंद्रमा जुड़ जाने से आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस रहेंगे। तो अब आप कोई भी ऐसा काम जो लगभग एक सामान्य व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है उसको काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और आप कितना ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, ये आप ज़रूर देखें। यहाँ इन दोनों की युति
युति होने से अक्सर कभी कभी आपको जो है अपने फैमिली के साथ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली के साथ आर्थिक मामलों में या फैमिली के साथ तर्क वितर्क की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा, इस युति का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बट डोमेस्टिक लाइफ को ऐसे जो जातक होते हैं वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते या अपने जीवन साथी को भी कभी कभी ज़्यादा समय नहीं दे पाते। इस वजह से आपको थोड़ा इशू रहेगा डोमेस्टिक लाइफ का, या अपने डोमेस्टिक लाइफ से पूर्ण रूप से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे या कोई ना कोई इशू वहाँ क्रिएट होगा ही। लेकिन आप अपने लिए इनकम के ज़्यादा से ज़्यादा साधन खोज पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान की अधिकता होगी, बुद्धिमत्ता अच्छी होगी, विवेकशील आप काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये युति ज्यादातर मामलों में आपके लिए सकारात्मक रहेगी। बृहस्पति यहाँ 8वें और 12वें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो 8वें भाव से रिलेटेड किसी भी काम को करने के लिए विदेश सेटल हो सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। आपका जब मैरिज हो जाएगा, मैरिज होने के बाद आपका एक स्पेशल चेंज आना चाहिए, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आना चाहिए अपने जो निर्णय हैं उनमें और आर्थिक मामलों में। यहाँ पे देखिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको संतान होने के बाद में, यानी संतान उत्पत्ति होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से जो समृद्ध होने के चांसेज हैं ये युति आपको देती है। अब यहाँ सूर्य 5वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में आ रहे हैं, तो संतान के साथ थोड़ी बहुत मतभेद आपके जरूर रह सकते हैं आने वाले समय में। यहाँ से अब इनकी दोनों की ही दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपको कोई भी साधना या सिद्धि में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ये लेटर एज में आपको काफ़ी आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ लेकर जाएगा। इस युति के वैसे बहुत सारे फायदे हैं, आपको जटिल से जटिल विषयों को सीखने और समझने में मदद मिल सकेगी। 12वां भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो अगर आप में कोई स्पेशल क्रिएटिविटी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्टडी कर सकते हैं या डीप अध्ययन कर सकते हैं, तो ये युति का और भी अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकेगा। लेकिन शायद आप रिश्तों में उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे और खुद को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। सूर्य जब भी बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो कोई भी क्षेत्र में जब भी आप काम करते हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं या जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। सूर्य अपनी लाइट या अपनी ऊर्जा को इस हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 8वें भाव में जो सूर्य ने ऊर्जा दी है आपको, उसका आप उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ जो बृहस्पति की 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आप 8वें या 12वें भाव दोनों में से ही किसी से भी रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। यहाँ पर हालांकि आपको सूर्य थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स देंगे और आपको थोड़ा जिद्दी भी बनाएंगे अपने काम के प्रति, लेकिन अगर आप सही प्रकार से जिद कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए तो आपके लिए जिद वो काफ़ी अच्छी साबित होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ज्ञान का घमंड या शो ऑफ नहीं करना चाहिए और अपने आर्थिक मामलों में भी आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो आपको विदेश में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, आपको विदेश यात्रा दे सकती है अपने हायर स्टडीज़ के लिए या अपनी संतान के पर्पज़ से विदेश जा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फिर इन दोनों की ही दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी जहाँ पर वो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत करेंगे। ज्ञान के मामले में अगर देखा जाए तो हमेशा आप दूसरे लोगों को गाइड करते हुए, दूसरे लोगों को सलाह देते हुए नजर आएंगे। इससे आप दूसरों का जीवन भी काफ़ी बेहतर बना सकते हैं और जटिल से जटिल ऐसे विषय जो सामान्य व्यक्ति की समझ में भी नहीं आ सकते उनके मामले में भी आप अच्छे से अच्छा रिसर्च कर लेंगे। इससे आपका जो वाणी होगा उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। वाणी के प्रभाव की वजह से ही ज़्यादातर क्षमताएं आपके अंदर डेवलप होंगी और आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको एजुकेशन के मामले में अप्रोच करते होंगे या आपसे वो कैरियर की रिगार्डिंग कोई ना कोई सलाह लेते होंगे। निश्चित ही ये दोनों का जो दृष्टि पड़ रहा है वाणी को लेके कभी कभी कुछ दिक्कतें जरूर कर सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में या फैमिली के मामलों में अच्छी क्षमता आपको हैंडल करने के लिए देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो अपने उच्च के घर पे पड़ेगी, आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी माता जी से आपका विशेष कनेक्शन रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन या आपके हायर स्टडी में आपकी माता जी का रोल रहा है निश्चित ही। और यहाँ पर जो रोल है बृहस्पति का, जो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से आपके 4th हाउस पे, तो घर में कोई भी आध्यात्मिक रिलेटेड काम या कोई भी ऐसा डीप रिसर्च वाला काम आप कर सकते हैं। पर ये माताजी के स्वास्थ्य को कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर अगर आपके 4th हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या फिर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो तब
लेकिन क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में और आपको कोई भी डिसीजन लेने के मामले में अच्छा सपोर्ट करेंगे, और फोर्थ हाउस पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, कुछ हद तक आपके जो विरासत के मामले हैं, जैसे माता पिता से जो कुछ भी आपको मिलना है धन संपत्ति के रूप में, उन मामलों में आप अपनी समझ दिखाएंगे और काफ़ी ज़्यादा विवेकशीलता का प्रयोग करेंगे। हालांकि अब ये जो कंजक्शन है 8वें भाव में, इसकी वजह से आपको माता पिता से बहुत ज़्यादा सहारा मिल सकता है या सहायता मिल सकती है, लेकिन वो आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कभी कभी, क्योंकि ये कंजक्शन आपको खुद में ही स्वयं में ही इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि आपके पास धन संपत्ति की और ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी आपको जो विरासत में जो कुछ भी मिलता है उसका सम्मान आपको करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसको सहेजना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके दूसरे भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ डायरेक्टली प्रभाव डालेगा, और क्योंकि दोनों की दृष्टि यहाँ आपके पड़ी रही है दूसरे भाव पर, तो दूसरा भाव भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं, बृहस्पति और सूर्य की युति आपके 8वें भाव में होते हुए।